वेलकम बैक। अहम खबर आपको दें, वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर की मुलाकात। शुगर माफिया में मुलव्विस बहरान माफिया के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। वज़ीर आज़म ने शुगर माफिया के खिलाफ मुकदमात की मंजूरी दे दी है। शुगर माफिया के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म से ये मुलाकात हुई शहजाद अकबर की, जिसमें कार्रवाई की सिफारिश की गई और वज़ीर आज़म की जानिब से फैसला किया गया शुगर माफिया के खिलाफ मुकदमात कायम किए जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शुगर माफिया शुगर कमीशन की रिपोर्ट के बाद इसमें बड़े बड़े नाम सामने आए थे और वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया था कि जो भी नाम सामने आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुशीर एहतसाब मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने यह अहम मुलाकात की वज़ीर आज़म इमरान खान से और इसमें अब शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। इसकी मंजूरी दे दी गई है। शुगर माफिया में जो लोग शामिल हैं इस कमीशन की रिपोर्ट में जो भी नाम सामने आए उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए जाएंगे और फिर इस कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जाएगा। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने आज वज़ीर आज़म इमरान खान को इस सिलसिले में ब्रीफ किया और वज़ीर आज़म की जानिब से ये तमाम कार्रवाई करने की मंजूरी दी गई है। इस अहम मुलाकात में बड़े फैसले हुए। शुगर कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट जो कि मंजर आम पर आ चुकी है उसमें जो भी मुलव्विस अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान ने दी है। न सिर्फ कार्रवाई की मंजूरी बल्कि मुकदमात कायम करने की मंजूरी भी दी गई है और अब मुतल्लिका इदारों को ये तमाम नाम और इनकी कार्रवाई के लिए सिफारिशात भेजी जाएंगी। उसके बाद इदारों को हिदायत की जाएगी कि वो ये कार्रवाई आगे बढ़ाएं। तो हुकूमती सतह पर इसकी मंजूरी दी जा चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने मुलाकात की। शुगर कमीशन की रिपोर्ट से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल हुआ और इस रिपोर्ट में जिन लोगों के भी नाम सामने आए सब्सिडी लेने में और करप्शन में जो भी लोग मुलव्विस पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी वज़ीर आज़म की जानिब से दे दी गई। मुकदमात कायम किए जाएंगे, फिर इन मुकदमात को आगे बढ़ाया जाएगा, मुकम्मल कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। वज़ीर आज़म की जानिब से मंजूरी दे दी गई है। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर मजीद बात करते हैं। तो अमीर, जिस बात का इंतजार किया जा रहा था, अपोजिशन की जानिब से मुस्तकिल ये तनकीद की जा रही थी कि वज़ीर आज़म शायद अपने करीबी लोगों को बचा लेंगे, कार्रवाई नहीं होगी, साफ और शफाफ तहकीकात नहीं होंगी, लेकिन अब फैसला कर लिया गया कि मुकम्मल कार्रवाई होगी, मुकदमात भी कायम किए जाएंगे। क्या लग रहा है आपको, अक्रॉस द बोर्ड ये कार्रवाई होगी? देखिए, दो हिस्से बनते हैं सवाल के जवाब के। एक तो जो आपने पूछा कि क्या उनके करीबी लोग बच जाएंगे और बाकी लोगों को सजा होगी, तो देखिए अगर तो करीबी लोगों को बचाना होता वज़ीर आज़म ने, तो याद रहे कि ये जो इंक्वायरी है ये FIA ने करवाई है और FIA वज़ीर आज़म के मातहत इदारा है। अगर वज़ीर आज़म चाहते हैं कि वो जहांगीर तरीन का नाम निकाल दें, खुसरो बख्तियार के भाई का नाम निकाल दें, तो वो कह सकते थे DG FIA को। ये अलग बात है कि DG FIA उनके ऑर्डर को ओबे करे ना करे, लेकिन वो कह सकते थे या वो किसी और अपने ऐसे शख्स से इंक्वायरी करवा सकते, वज़ीर आज़म की ख्वाहिश के मुताबिक फाइंडिंग तैयार करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें नाम आया जहांगीर तरीन का, इसमें नाम आया खुसरो बख्तियार के भाई का। तो अगर ये नाम आ गए हैं तो इसका मतलब है कि ये इंक्वायरी जो है वो फेयर हुई है। अब जहां तक ये सवाल है कि आज जो 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें जो एक्शन जो है उसका ऐलान किया जाएगा, तो ये है असल में अरबाब अहम स्टोरी इसमें। आप ये देखें कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो है ये पब्लिक हुए कोई इसको मेरे ख्याल को 2-2.5 हफ्ते तकरीबन हो चुके हैं और इस अरसे में कुछ 4 के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत इसी रिपोर्ट के हिस्से को बार बार पढ़ के सुना रही थी, लेकिन हम ये सवाल कर रहे थे बार बार कि भाई रिपोर्ट पब्लिक हो गई, आपने पढ़ के सुना दी, अब कितनी दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी रिपोर्ट के ऊपर होगी? अब आपको एक्शन का ऐलान करना चाहिए। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्ट लगा के कौन को मत सुनाएं, एक्शन का ऐलान करें। तो अगर आज एक्शन का ऐलान होता है तो ये बहुत बड़ी और खुशआइन डेवलपमेंट होगी इस पे कि हुकूमत बताएगी कि ये केस नैब को भेजा जाएगा, ये केस मजीद FIA को भेजा जाएगा, ये केस एंटी करप्शन को भेजा जाएगा, ये कस्टम्स को भेजा जाएगा, ये FBR को भेजा जाएगा, SCCP को। कौन सा इदारा जो है वो अब अपने कानून के तहत इसमें कार्रवाई करेगा। लेकिन अमीर, यानी सवाल ये भी पैदा होता है कि ये जो पूरी तहकीकात है, उसामा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उसामा से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले आप ही इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिएगा। चीनी की कीमत 53 रुपए से 81 रुपए चली गई। मामला ये था, तहकीकात इसकी होनी थी, लेकिन ये सब्सिडी की तरफ जो मामला मोड़ दिया गया, वो शेख रशीद कह रहे थे 1985 से अब ये तहकीकात शुरू होंगी, तो ये मामला अगर सब्सिडी की तरफ चला गया तो ये मौजूदा जो इशू है ये तो दब जाएगा। अच्छा देखिए, अब ये सब्सिडी का जो मामला है ना, ये ऑपोजिशन ने और एक्सपोर्ट का मामला जो है ना, ये ऑपोजिशन ने उठाया है। इसलिए उठाया है कि देखिए ना, जब आप कुछ चाहें कि कोई मंजर आपकी आंखों के सामने गायब हो जाए तो आप धुआं उड़ाने की कोशिश करेंगे, आप धूल उड़ाने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि ऑपोजिशन के बड़े बड़े नाम, जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा के समधी चौधरी मुनीर का नाम है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब की शुगर मिले हैं, जिसमें जरदारी साहब की शुगर मिले हैं, जरदारी साहब के जो यारे गार हैं अनवर मजीद शुगर मिले हैं। तो अब ऑपोजिशन ने ये सोचा कि अब धूल उड़ाई जाए, धुआं उठाया जाए, और धूल उड़ाने के लिए उन्होंने कहा कि जी एक्सपोर्ट की इजाजत क्यों दी इमरान खान ने, सब्सिडी की इजाजत क्यों दी इमरान खान ने। अच्छा, एक्सपोर्ट की इजाजत देना बजाते खुद करप्शन नहीं है। एक ज़ईफ़ तरीन कानून को भी उठा के आप देख लें किसी बनाना रिपब्लिक के भी, तो एक्सपोर्ट की इजाजत देना बजाते खुद करप्शन नहीं है, सब्सिडी देना भी बजाते खुद करप्शन नहीं है। करप्शन तब होगी कि अगर आप एक्सपोर्ट या सब्सिडी के जरिए से आप अपने लिए को फायदा हासिल करना चाह रहे हैं या आप किसी और को फायदा देना चाह रहे हैं। अगर तो ये हुआ है तो एक्सपोर्ट भी करप्शन होगी और सब्सिडी भी करप्शन होगी। लेकिन एक्सपोर्ट भी माजी में दी जाती रही थी, उसी की कंटिन्यूटी हुई, और सब्सिडी जो है वो भी माजी में दी जाती थी, उसी की हुई। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस रिपोर्ट के अंदर एक्सपोर्ट के ऊपर भी सवाल उठाया गया और सब्सिडी के ऊपर भी। आप देखिए हुकूमत जो है, सही, अगर ये रिपोर्ट ठीक है, चले अमीर आपकी तरफ मैं वापस भी आता हूं, जरा उसामा को भी जरा गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उसामा, अब ये जो तहकीकात होने जा रही हैं, ज़ाहिर अवाम का जो मुतालबा था चीनी की कीमतों में कमी आए, कमीशन बन गया, पहली रिपोर्ट आई, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, अब तहकीकात भी होने जा रही हैं, लेकिन कीमतें तो वहीं की वहीं हैं। कीमतों में कमी पर अमल दरामद कब हुकूमत करवाएगी? ये अभी तो इस तरह से कीमतें कम मुझे नहीं होती नजर आ रही जिस तरह से हुकूमत एक्शन ले रही है, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इतना बड़ा माफिया है कि इसको इस तरह रोका नहीं जा सकता। जब आप इन पर हाथ डालेंगे तो जाहिर है कि ये रिएक्ट करेंगे, और रिएक्शन में क्या कर सकते हैं कि 100 अगर मिल्स हैं पाकिस्तान में, आप कह रहे हैं उन सब के खिलाफ आपने कार्रवाई करनी है। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जो लोग आ गए हैं, जहांगीर साहब अपने बेटे समेत बाहर पहले ही जा चुके हैं। अब ये इदारों का इम्तिहान है। आपने देख लिया कि यहाँ पर पेट्रोल की कीमत किस कदर कम हुई, यानी 43 से 47 रुपए कम हो गई। यहाँ 4 बड़े तो चीजों की कीमतें दुगनी हो जाती हैं। यहाँ 40 से 50 रुपए कीमत कम हुई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, उल्टा चीजों की कीमत बढ़ गई। तो आप वहाँ क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यहाँ इदारे गल सड़ चुके हैं, इनमें कोई शकत नहीं है, ये बिल केयर खाते हैं। आप मुझे बताएं, कोई बंदा छापा मारने जाता है यहाँ पर और उसको वो चंद पैसे लगा देंगे, क्या इलाके के लोगों को नहीं पता कहाँ पर जखीरा अंदोजी हो चुकी है? तो इसी तरह से शुगर मिल्स इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सट्टाबाजी ये करती रही, ये जखीरा अंदोजी ये करती रही। माल जो है वो 2 तरह से बेच रही थी, यानी एक दिखा रहे थे कि हम माल बेच रहे हैं, असल में। चलें उसामा, बहुत शुक्रिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। अमीर अब्बास आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।